तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। और ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 होने जा रहा है। और पार्ट 2 में मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और साथ ही साथ उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 2 जो है वो हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होने जा रहा है। पार्ट 2 में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कौन कौन से चीज से रिलेटेड आते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ट्रेन से रिलेटेड आते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं वो बोट से रिलेटेड आते हैं। तो मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड वाले भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और बोट से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा चीज होने जा रहा है, ये सारा चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारी चीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से ये जो सारा चीज है वो समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो हमारा रेल यानी कि ट्रेन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन पासिंग अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन और सिग्नल पोस्ट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक पोल है या इस पोल की जगह किसी व्यक्ति को खड़ा कर देगा। तो आपसे पूछेगा कि एक ट्रेन है वो इस पोल को या व्यक्ति को या कोई भी सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है वो इस पोल को कब पार कर जाएगा, जब ये जो ट्रेन है वो यहाँ, जब ट्रेन का ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाए और इसका आगे वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेन जो है वो अपना लेंथ अगर इस पोल से आगे ले गया तो क्या हुआ, वो उतना डिस्टेंस कवर कर पाया है। तो आपको अगर कभी पूछ देगा कि पोल को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस बता देना है, सॉरी ट्रेन का लेंथ बता देना है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये ट्रेन जा रहा है, ये कब पार कर जा रहा है, जब इसका पूरा जो लेंथ है, इस ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या कर रहा है, पोल से आगे चला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ बता देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक हमारा आ गया और ये सेम टू सेम पिछले जो मैं आपको टाइप बताया हूँ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्रेन कवर 85 मीटर इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में 85 मीटर लिया, कवर किया, तो ट्रेन का लेंथ क्या हुआ। तो ट्रेन का लेंथ हमसे पूछ रहा है तो ट्रेन का लेंथ किसके बराबर होगा, ट्रेन का लेंथ जो है वो जितना डिस्टेंस वो कवर किया पोल स्टैंडिंग मैन अप सिग्नल पोस्ट पार करने में उतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो 85 मीटर ही लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 85 मीटर ही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। अब ये क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इफ अ ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ब्रिज or platform etc having some length, then the distance covered by train is equal to the sum of the length of train and particular stationary object which इट इज पासिंग। तो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ देगा, आपको ट्रेन का लेंथ दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ट्रेन जो है वो एक ब्रिज को पार कर रहा है, ब्रिज या प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ब्रिज भी हो सकता है या प्लेटफॉर्म, दोनों में से किसी चीज को वो पार कर रहा है। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, पोल रख दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पोल नहीं है, यहाँ पे जो है वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट है, जैसे में ब्रिज हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ को क्या करना है, दोनों के लेंथ को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो उतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेन कवर कर पा रही है। मुझे मालूम है कि किसी बच्चे को ये जो चीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को या इस टाइप के जो भी चीज़ है उसको याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ 29 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a platform
विच इज 100 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। तो क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन का जो हमारा लेंथ है वो कितना है 29 मीटर। मान लीजिए इस ट्रेन का लेंथ 29 मीटर है और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 100 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ट्रेन है वो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा इसको पार करने में के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को ऐड कर देंगे और इसके लेंथ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 29 मीटर प्लस 100 मीटर, तो ये हमारा क्या होगा 129 मीटर जो है वो हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा डिस्टेंस आ चुका है। मतलब कि उस ट्रेन को, ये 29 मीटर ट्रेन को इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा 129, क्योंकि 100 तो इसका डिस्टेंस हो गया और ट्रेन भी जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ पे ट्रेन आ जाएगा। तो ये दोनों के क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। अब चलिए, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो है वो मैं आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। और ये जो रिलेटिव स्पीड है वो मैं आपको रेल यानी कि ट्रेन से रिलेटेड होके बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। इफ टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन then the relative speed is equal to the sum of the speed of both train। अब दो ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर आपसे पूछ दे कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा किसी भी ट्रेन का, तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रेन का स्पीड को ऐड कर देना है। अब दोनों ट्रेन जो है वो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। if two train are moving in the same direction then their relative speed is equal to the difference of their speed। अब दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को स्पीड में से हम क्या करेंगे, स्पीड माइनस कर देंगे। मतलब कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस जो हो जाएगा वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और ये सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है। अब मैं ये जो चीज है वो मैं आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा लिया था। तो चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। इफ टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है और दोनों क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं। तो ये इसके अपोजिट में जा रहा है और ये इसके अपोजिट में जा रहा है। अब एक का स्पीड कितना है, एक का स्पीड है जो 4 मीटर पर सेकेंड है और एक का स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ दे रहा है कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड लिख देता हूं मैं। रिलेटिव स्पीड में से हम क्या करेंगे, 8 में से 4 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ चुका है, ये जो है हमारा वो 4 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, दोनों का जो स्पीड होता है वो ऐड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, दोनों के स्पीड का जो है वो मैं उसको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं माइनस कर दिया था लेकिन अब मैं पॉजिटिव प्लस कर दिया। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में दोनों का स्पीड जो होता है वो ऐड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। अब वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल be the relative speed of train running at 25 किलोमीटर पर आवर in respect of the train running at 19 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेन ए हो गया और एक ट्रेन बी हो गया और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, सेम डायरेक्शन में जा रही है और एक का जो स्पीड है वो कितना है 19 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। अब हमसे पूछ रहा है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 में से हम क्या करेंगे 19 को माइनस कर देंगे, किलोमीटर पर आवर, आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है, दोनों का स्पीड जो है वो ऐड होता है। अब जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारा वो है क्वेश्चन ट्रेन क्रॉसिंग टाइम। तो आपसे क्या पूछेगा कि जो ट्रेन है
वो कब एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। अब ये क्या बोल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इफ टू ट्रेन ऑफ लेंथ एक्स एंड वाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक चीज जो है वो छूट चुका है, वो है यहाँ पे x. Two train of length x and y are moving in opposite direction with speed of u and v. Then time taken by train to cross each other is equal to. तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए एक ट्रेन हमारा x हो गया, मान लीजिए ये जो ट्रेन है वो x हो गया और ये जो ट्रेन है वो y हो गया। दो ट्रेन है x और y, और एक का जो स्पीड है वो है u किलोमीटर और दूसरे का जो स्पीड है वो v किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो दोनों ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, मतलब कि कुछ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर देगा और ये जो ट्रेन है वो इसको क्रॉस कर देगा। तो हमें क्या करना है, इसी टाइम को निकालना है, ये जो टाइम निकल रहा है इसी टाइम को हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, कुछ नहीं, हम करते हैं सम ऑफ द लेंथ, मतलब कि दोनों ट्रेन को लेंथ को ऐड कर देते हैं और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, दोनों ट्रेन के स्पीड को जोड़ के हम उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि सम ऑफ द लेंथ x प्लस वाई बाय सम ऑफ द स्पीड u प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को ऐड कर देते हैं और बाय स्पीड। चलिए अब इसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल एक टू ट्रेन ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड 90 मीटर are moving in opposite direction at 10 meter per second and 7 meter per second respectively. Find the time taken by train to cross each other. तो हमसे पूछ रहा है कि दो ट्रेन जो है वो क्या हो रहे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ट्रेन ए हो गया और एक ट्रेन बी हो गया, दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक का जो है लेंथ है वो कितना है, एक का जो लेंथ है वो 80 मीटर है और एक का जो लेंथ है वो 90 मीटर है, और एक का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और एक का जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन जो है वो क्या करेगी, एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, मतलब कि ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कब करने वाली है, इसका हमें टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द लेंथ बाय सम ऑफ द स्पीड। तो क्रॉसिंग टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं टाइम x प्लस वाई बाय u प्लस बी। अब x प्लस वाई आपको मालूम है कि लेंथ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो 80 और यहाँ पे 80 है हमारे पास और 90, 80 प्लस 90 बाय 10 10 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 170 बाय 70। अब आपको मालूम है कि ये जो 17 है वो 170 को 10 टाइम्स में काट देगा। तो 10 सेकेंड जो है वो हमारा क्या हो चुका है, 10 सेकेंड में ये जो ट्रेन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ट्रेन जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर सेकेंड में है, मीटर सेकेंड में। तो लेंथ, स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं वो तीनों चीज जो है वो एक ही मेट्रिक यूनिट में होना चाहिए। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। चलिए, तो अगला जो हमारा टाइप है ये भी हमारा कुछ हद तक हमारा पीछे वाले टाइप से रिलेटेड है, लेकिन ये जो टाइप है वो अलग टाइप है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इफ टू ट्रेन ऑफ लेंथ x and y are moving in same direction with speed of u and v respectively, then the time taken by faster train to cross the slower train is equal to लेंथ सम ऑफ द लेंथ बाय डिफरेंस ऑफ द स्पीड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये हो गया और एक ट्रेन ये होगा। अब ये जो ट्रेन है ये हमारा ट्रेन का जो लेंथ है वो x हो गया और इस ट्रेन का जो लेंथ है वो y हो गया। अब इसका स्पीड जो है u हो गया और इसका स्पीड जो है v हो गया। दोनों ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू। तो ये जो ट्रेन है वो हमारा स्लो है, ये जो ट्रेन है वो हमारा स्लो है, और ये जो ट्रेन है वो हमारा क्या है, ये जो ट्रेन है वो हमारा फास्ट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो फास्ट ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को कितने समय में ओवरटेक कर देगा, मतलब कि उसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो यही आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन के लेंथ को ऐड करते हैं और बाय डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे पहले वाला में क्या होता था, ये जो है यहाँ पे आपको सम ऑफ द स्पीड हो जाता था, स्पीड को हम ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पीड जो है वो माइनस हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा टू ट्रेन ऑफ लेंथ 75 मीटर एंड 95 मीटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट
9 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को कब क्रॉस कर देगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये जो है हमारा वो ट्रेन ए हो गया और ये जो ट्रेन है वो बी हो गया। अब ट्रेन ए भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और इस ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है, 75 मीटर इसका लेंथ हो गया, और इसका जो लेंथ है वो 95 मीटर इसका लेंथ हो गया। अब इसका जो स्पीड है वो कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जाए कि ये जो ट्रेन है जो हमारा पीछे है और ये जो ट्रेन है वो हमारा आगे है, मतलब कि ये जो ट्रेन है वो स्लो जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश ये जो है वो पीछे है। तो ये जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को कब ओवरटेक कर देगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, हम दोनों ट्रेन को लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई, और दोनों के स्पीड को क्या कहते हैं, u माइनस बी, डिफरेंस निकाल देते हैं। तो दोनों के लेंथ को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, 95 प्लस 75 बाय 9 माइनस 8, ये हो गया। अब देखिए 95 और 75 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 170 मिलने जा रहा है, और नीचे में हमारा 1, मतलब कि ये जो है हमारा वो क्या होगा, 170 सेकेंड में क्या करेगा, ये जो ट्रेन है वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, मतलब कि ओवरटेक कर देगा। अब क्या कर सकते हैं आप, जो है ये 170 को क्या कर सकते हैं, आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो ये क्या हो चुका है, ये जो ट्रेन है वो आगे हो जाएगा 170 सेकेंड में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे जो है हमारा वो है बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इस टाइप के पानी में चलने वाले बोट को जरूर देखा होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा या नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक क्लॉथ्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मतलब कि ये जो है वो कन्वास होता है या कपड़ा रहता है। तो ये जो कपड़ा है वो पानी में क्यों, ये जो जहाज पे ये कपड़ा क्यों रहता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या होते थे, पहले जो भी नाव थे या बोट थे वो किस चीज पे चलते थे, वो उनके अंदर मोटर लगा हुआ नहीं था, कोई भी मशीन नहीं लगा हुआ रहता था। तो लोग क्या करते थे, हवा का यूज करते थे। हवा का यूज कैसे करते थे, तो मैं आपको बता दूं, वो अपने बोट के ऊपर क्या करते थे, कपड़ा लगा देते थे, और जैसे ही हवा चलता था तो हवा जो है वो इस कपड़ा से टकराता था, और कपड़ा से टकराने के बाद ये जो बोट है वो हवा के फोर्स के कारण आगे बढ़ पाता था। ये जो है चीज वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आपको बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं बोट जो है वो हवा के कारण भी चलता है, या बोट जो है वो पानी का जो धार है वो भी चलता है, पानी का जो धारा है वो भी चलता है। आपको मालूम है कि पानी का जो धारा है वो बहुत ही स्पीड में चलती है। तो ये जो धारा होता है, पानी का धारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, STREM, स्ट्रीम हम बोलते हैं, मतलब कि बहता हुआ पानी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम था हमारा। तो स्ट्रीम आपको मालूम चल गया कि स्ट्रीम क्या होता है, द मूविंग वाटर इन रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम, मतलब कि जो मूविंग वाटर है, जो चलता हुआ पानी है, पानी की धारा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। इफ द बोट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम, इट इज called upstream. In this case, the net speed of boat is called upstream boat, opposite direction. अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे आपको देखिए, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए पानी का जो धारा है हमारा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बोट जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। चाहे पानी बोट के अपोजिट डायरेक्शन में जाए या बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जाए, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे में यहाँ पे देखिए पानी का स्पीड जो है वो मूविंग वाटर, स्ट्रीम का स्पीड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बोट जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको एक सवाल मैं पूछूंगा, वो है, तो बताइए कि ज्यादा स्पीड किसका होगा, क्या ज्यादा स्पीड अप स्ट्रीम वाले का होगा या ज्यादा स्पीड डाउन स्ट्रीम वाले का होगा। तो आप बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से क्या बता सकते हैं कि ज्यादा स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम वाला होगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्यों होगा, तो दोनों का स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाता है, दोनों का स्पीड है वो ऐड हो जाता है। जैसे में देखिए आप सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको साथ देने का काम कर रहा है, मतलब कि वो आपके साथ रहता है, कोई भी काम में वो आपका मदद करता है, तो काम जो है वो आपका जल्दी होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, काम जो है वो जल्दी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है,
कोई दोस्त है आपका, वो दोस्त आपका टांग खींचने का काम करता है, तो काम जो है वो क्या होगा, काम जो है वो आपका स्लो होगा। तो ये हो गया अप स्ट्रीम। और यहाँ पे जो है वो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मैं आपको समझा दिया कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना, और डाउन स्ट्रीम मतलब कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब कि जिस तरफ हमारा स्ट्रीम का डायरेक्शन है उसी तरफ जो है हमारा वो बोट का भी डायरेक्शन है। ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन से पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए बोट का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे स्टीम का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछ देगा कि अप स्ट्रीम निकालो, डाउन स्ट्रीम निकालो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर निकालो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकालने के लिए दे देगा। तो सबसे पहले देखिए अप स्ट्रीम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप स्ट्रीम निकालने के लिए हम u माइनस वी कर देते हैं। मतलब कि अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जो है वो आपका टांग खींचने का काम कर रहा है। तो टांग खींचने का काम कर रहा है, तो आप जिस स्पीड में जाइएगा तो टांग खींचने में वो क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है स्पीड को माइनस कर देना है। क्या करना है, u माइनस वी, मतलब कि स्पीड माइनस कर देंगे। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जो है वो माइनस होगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, तो देखिए अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो माइनस हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, स्पीड जो है प्लस हो रहा है। अगर मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे ये जो पानी चल रहा है वो भी हमारा कितने में चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है। तो इसका जो स्पीड है वो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना। अब यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका मान लीजिए बोट का स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो स्टीम है उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 10 में से 5 तो इसको ओवरकम करने में लग जाएगा, 5 मीटर जो है वो खींच लेगा खुद अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं। अप स्ट्रीम में हम माइनस करते हैं और डाउन स्ट्रीम में हम ऐड करते हैं, और ये दोनों फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना। अब क्या होता है वो भी मैं आगे चल के आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो विथ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, व्हाट विल बी हिज स्पीड विथ स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, वो नाव चलाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो नाव चलाने का काम कर रहा है। और स्टील वाटर, जब वाटर शांत है तो उसमें इसका स्पीड कितना है, तो उसमें इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, उसमें इसका स्पीड है। अब हमसे बोला जा रहा है व्हाट विल बी हिज स्पीड विथ स्ट्रीम, मतलब कि स्ट्रीम के साथ इसका जो स्पीड है वो कितना है। तो मान लीजिए स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे दिया गया हमारा है 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्ट्रीम के साथ, मतलब कि दोनों जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका स्पीड कितना होगा दोनों। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डाउन स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, मैं आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम मतलब कि बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड है। डाउन स्ट्रीम में दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों का जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 6 + 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो चुका है, इनका डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो चुका है। मतलब कि 6 किलोमीटर तो इसका बोट का स्पीड था, और यहाँ पे स्ट्रीम भी जो है, स्ट्रीम बहता हुआ पानी भी जो है वो इसको साथ दे रहा है। तो कितना हुआ, 6 किलोमीटर + 2 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका स्पीड निकल चुका है। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अप स्ट्रीम ऑफ द बोट। अब हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि अप स्ट्रीम बोट का क्या होगा। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बोट ले लेते हैं, और जो भी डाटा दिया गया हम क्या करते हैं, बोट के सामने लिख लेते हैं। तो बोट का स्पीड कितना है, बोट का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड है। अब है स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब कि दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में क्या होता था, अप स्ट्रीम में जो हमारा जो भी स्पीड था वो माइनस होता था। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे,
8 में से 4 किलोमीटर पर आवर हम माइनस करेंगे तो ये क्या मिला हमें 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमें मिल चुका है। मतलब कि ये हमारा 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और 4 किलोमीटर जो है अपोजिट में हमारा पानी जा रहा है। तो क्या होगा 8 में से 4 जो है हमारा वो माइनस होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला। और अगला क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका जो अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो उसका 18 किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्टिल वाटर में जब वाटर शांत है तो स्पीड कितना होगा। मतलब कि स्टिल वाटर में स्पीड कितना होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा करेंट का स्पीड कितना होगा, करेंट। अब ये आप कैसे बनाइएगा, तो पीछे जो मैं आपको फार्मूला बताया, जो भी फार्मूला मैं आपको पीछे बताया हूं, आप क्या कर सकते हो उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ये तो हमारा अप स्ट्रीम वाला था, ये मैं आपको समझा दिया कि अप स्ट्रीम में माइनस होता है, फिर डाउन स्ट्रीम में हमारा प्लस होता है स्पीड। अब यहाँ पे देखिए जो मैं आपको स्टील वाटर वाला दिया हूं, तो स्टील वाटर वाला जो हमारा फार्मूला है वो ये फार्मूला है, ये वाला स्टील वाटर का फार्मूला है और ये जो है हमारा वो स्टीम वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 भी मैं आपको पढ़ा दिया और पार्ट 2 भी मैं आपको पढ़ा दिया। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।